दोस्तों, आज हम एक्सेल बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जो आज क्लास 1 देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखें। वेलकम टू राजदीप क्लासेस। मैं हूँ राजनंदिनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू ओपन एक्सेल। एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। विंडो के साथ आपको नॉर्मली R प्रेस करना है। इसमें आपको लिख देना है एक्सेल, देन करेंगे इंटर बटन प्रेस या ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा। क्लोज करेंगे, देन यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे, पूरा आपका विंडो में मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपके सामने कुछ ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं, ये हमारे टेम्पलेट्स कहलाती हैं। ये एक्सेल पे कैसे वर्क हम करते हैं उस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले ही बता देता है। जैसे वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल हो गया, फार्मूला हो गया, उसके बाद से पाइवट टेबल क्या होती है, पाइवट चार्ट क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन, कैलेंडर कैसे बनाई जाती है, बजट्स कैसे बनाई जाती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। यानी एक्सेल में क्या क्या आप काम कर सकते हैं, किस टाइप की वर्क कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हमें सीखना है, जानना है। सो इस पे हमें वर्क नहीं करना, हम सीधे चले आएंगे ब्लैंक वर्कबुक पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जो हमने ओपन किया वो ब्लैंक वर्कबुक था और ये जो ओपन हुआ इसे हम बोलते हैं सीट। ये आपकी एक्सेल की पूरी सीट होती है जो बहुत ही बड़ी होती है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं एक्सेल सीट 1 लिखा है। जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो सीट 2, सीट 3, सीट 4 इस तरीके से आपका ओपन होता चला जाएगा। सीट 1 में आते हैं। सीट 1 की इंफॉर्मेशन हम पूरी जान लेते हैं, इसमें क्या क्या होती है। इसमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं रिबन बार। यहाँ पे ये जो आपकी शो कर रही है इसे हम बोलते हैं फार्मूला बार। कुछ इस तरीके से आपकी फार्मूला बार होती है, ठीक है। उसके बाद से ये जो आपकी होती है, जो हाईलाइटेड हुआ है, ये जो हाईलाइट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सेल। और कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है इसे हम बोलते हैं रो। और ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ये होती है हमारी कॉलम। जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपने एक्सेल में तो हमें सेल में ही लिखना होता है, और जिस सेल में लिखना होता है उस सेल को हमें क्लिक करके माउस की हेल्प से या एरो की हेल्प से हमें सिलेक्ट करनी होती है। ओके, उसके बाद से हम ये जानेंगे ये जो हमारी सेल होती है इस सेल का नाम होता है, कैसे होता है, रो और कॉलम को मिला के सेल का नाम होता है। इस सेल की हम बात करें तो इस सेल का नाम जो है रो और कॉलम को मिला के बनती है। इस सेल का नाम है C3। इस सेल की बात करें D3, इस सेल की बात करें B5। तो इस सेल का क्या नाम होगा कमेंट सेक्शन हमें जरूर बताएंगे। अगर आपको सेल का नाम कंफ्यूजन हो रहा है तो जब भी किसी भी सेल पर क्लिक आप करोगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा जिसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यानी इस सेल का क्या नाम है C9। ओके, क्लियर। अगर हम सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद से हमने 2। एक्सेल एक अमेजिंग ट्रिक होता है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे और सारे क्लास को अटेंड करेंगे। पर डे आपको 8:30 बजे सुबह में सारी क्लासेस आपको मिलती चली जाएंगी पर डे। ओके, अब मान लीजिए हमने 1, 2 लिखा है, ये हमें 10 तक लिखना था तो हमें क्या करेंगे, फिर 3 लिखेंगे। कुछ इस तरीके से नहीं, एक्सेल एक ट्रिक होती है। आप क्या करोगे, केवल 2 तक ही लिखे हो, सिलेक्ट करोगे। अब देखना एक्सेल में कई सारे ट्रिक होते हैं। ये जो माउस पॉइंटर हमारी मूव कर रही है कुछ प्लस में ऐसे बना है मोटे में, तो ये होता है हमारी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम पकड़ के सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखने हैं तो इस पॉइंट पे जाओगे, प्लस बनेगा पतले में, पकड़ के और आपको स्क्रॉल कर देंगे कुछ इस तरीके से नीचे तक। जहां भी तक ले जाओगे वहां तक नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है। ये तो रहा हमारी रो। कॉलम में अगर यही काम हमें रो में करना होता तो फिर क्या करते, 1 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर दोनों को सिलेक्ट कुछ इस तरीके से, पॉइंट पे जाओगे, स्क्रॉल कर लोगे इस तरीके से, ठीक है ना आसान ट्रिक लिखने का। ऐसे अगर मान लो कि आपको संडे मंडे लिखना है और उसमें से किसी एक का आपको परफेक्ट स्पेलिंग नहीं पता है तो आप क्या कर लो, ओनली संडे लिख लो, मंडे लिख लो, किसी को भी लिख लो, सेम वही तरीका। इसमें संडे के बाद से मंडे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें संडे के बाद परफेक्ट है कि मंडे आता है। बट नंबरिंग में क्या होता है, आप नंबरिंग में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लिखा 2 लिखा, 2 के बाद हमने 4 लिखा, 2 में डिफरेंस हो गया। आप सिलेक्ट करके स्क्रॉल करोगे इस तरीके से तो देखो 2 का डिफरेंस आया। लेकिन संडे मंडे में ऐसा कुछ नहीं होता, संडे के बाद से मंडे आता ही आता है। तो कुछ इस तरीके से देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद से अगर टेबल आपको लिखना हो तो क्या करोगे, अगर 2 लिखा फिर हमने नीचे लिखा 4, तो दोनों को अगर हम सिलेक्ट करके फिर स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, टेबल आ जाएगी, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेबल आ गया। अगर ये 3 लिखना होता 3 देन 6 लिखो, दोनों को सिलेक्ट कर लो और फिर हमें स्क्रॉल कर लिया, ठीक है।
यहाँ पे टेबल हो गया। अब फिर दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम इस साइड क्या स्क्रॉल करेंगे तो टेबल नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल कि कोई लेफ्ट टू राइट अगर हमें नंबर दे दिया, ऊपर से नीचे नंबर दे दिया तो राइट तो आपका इधर नंबर बढ़ जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारी टेबल देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने लिख दिया, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। संडे मंडे में लिख दिया, सेम ऐसे आप जनवरी फरवरी लिख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो ये आसान रहा, हमारी 1 2 लिखा हमने, फिर से हमें संडे मंडे लिख लिया, फिर रो और कॉलम में संडे मंडे लिख लिया। संडे मंडे भी रो और कॉलम में कहीं भी आप लिख सकते हो। ये हमारी सीरियल नंबर होती है, ये हमारी रो होती है, आप ध्यान रखेंगे, और अल्फाबेटिक होती है, ये हमारी कॉलम होती है। ठीक है, अब ये हमारी जो सेल होती है ना, आप एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए माउस की या एरो की का यूज करके जा सकते हैं। अब देखो इस तरीके से हम जहां तक जाना चाहें वहां तक जा सकते हैं। अब देखो अब हमें माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ से तो एबीसीडी फिर स्टार्ट हो गया, ए बी ए सी, ये लास्ट में कहां तक जाएगा? तो लास्ट तक आपको देखना है, तो कंट्रोल बटन के साथ एरो की का राइट एरो की आप यूज यही करोगे, सबसे लास्ट सेल में आ जाओगे जो आपकी है क्या, XFD। अगर हम बात करें कॉलम रो की, रो में हम देखो नंबरिंग बढ़ती चली जा रही है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं नंबरिंग बढ़ती है, ये नंबरिंग कहां तक आएगी इसको भी अगर हमें जानना है, कंट्रोल के साथ डाउन बटन प्रेस करोगे एरो का तो सबसे लास्ट में आ जाओगे, यानी 10,48,576 आपकी क्या होती है, टोटल आपकी रो होती है, और कॉलम आपकी XFD तक होती है। फिर आपको स्टार्टिंग में जाना है, सिम वही काम करोगे, कंट्रोल के साथ अब बटन प्रेस कर लो, पहले में आ गए। फिर आप कॉलम से जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की यूज कर लोगे तो स्टार्टिंग में आ जाओगे। तो इस तरीके से हमने एक्सेल के फर्स्ट क्लास में क्या देखा कि एरो की कैसे यूज करते हैं, रो कॉलम क्या होती है, फार्मूला बार क्या होती है, रिबन बार क्या होती है, और ये सबसे ऊपर जो होती है ये मेनू बार होती है। तो सारे मेनू सारे ऑप्शन को हम क्लास वाइज पर डे देखेंगे। जो आपकी पर डे की क्लासेस की वीडियो की स्टार्टिंग होगी वो 8:30 बजे सुबह में होगी। ओके, सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सुबह 8:30 बजे क्लासेस आपकी पर डे अपलोड हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।